अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज से हम क्लास 10th ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 8th 9th से ज्योग्राफी का बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं या फ्यूचर में यूपीएससी, जेकेपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। इस सीरीज़ में हम सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि हर कंसेप्ट को ज़ीरो लेवल से समझेंगे, ताकि एक बार पढ़ने के बाद आप उस कंसेप्ट को कभी ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इन दो वर्ड्स को हम पहले समझेंगे। रिसोर्सेज क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो रिसोर्सेज समझना बहुत ज़रूरी है। जब ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा तो फिर हम पूरे चैप्टर को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप जी, रिसोर्सेज। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिसोर्स क्या होता है, तो शायद आप कहेंगे पैसा, सोना, पेट्रोल या ज़मीन या कुछ भी चीज़, आप इसे रिसोर्स कहेंगे। लेकिन जियोग्राफी के हिसाब से रिसोर्स का मतलब इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। रिसोर्स वो हर चीज़ है जो इंसान की किसी ज़रूरत को पूरा करे और जिसका उपयोग किया जा सके। उपयोग मतलब इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन सिर्फ किसी चीज़ का मौजूद होना काफ़ी नहीं है, उसका यूज़फुल होना भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर जंगल में पड़ा हुआ एक पत्थर सिर्फ एक पत्थर है, ठीक है जी, लेकिन जब उसी पत्थर से घर बनाया जाए, सड़क बनाई जाए या फिर कुछ और चीज़ बनाई जाए, तब वही पत्थर एक रिसोर्स बन जाता है। इसी तरह नदी का पानी तब रिसोर्स है जब हम उसे यूज़ करेंगे, जैसे पीने के लिए, खेती के लिए, बिजली बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए ज्योग्राफी में एक बहुत फेमस लाइन है। क्या लाइन है फेमस लाइन, हम ज़रूर देखेंगे। रिसोर्स आर नॉट, दे बिकम। क्या लाइन है जी? रिसोर्स आर नॉट, दे बिकम। क्या मतलब है इस लाइन का? यानी कोई भी चीज़ पैदा होते ही रिसोर्स नहीं होती। जब इंसान उसकी यूज़फुलनेस को समझता है और उसका इस्तेमाल करता है, तब वो रिसोर्स बन जाती है। अब रिसोर्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। एग्जाम्पल भी दी मैंने इसको आपकी। तो अब देखते हैं जी, डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना या फैक्ट्रीज लगाना नहीं होता। डेवलपमेंट का असली मतलब होता है इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाना। जब लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ मिले, रोज़गार मिले, रोड्स, बिजली और पानी मिले और रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल हो, तब हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। यानी डेवलपमेंट का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो दोस्तों, अब पहले हम कुछ इसकी एनसीईआरटी डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने भी ये लिखी है। तो जी, एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या कहती है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर वर्ल्ड विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as a resource। ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन अगर इसके हर वर्ड को समझ लिया तो पूरा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड हैं, डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की सारी चीज़ें। जैसे सबसे पहले देखते हैं जी, एयर है, ठीक है, हवा है, जिसे हवा बोला जाता है। उसके बाद वाटर है जी, ठीक है, पानी। उसके बाद है जी ज़मीन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट है हमारे पास, जंगल हैं, पहाड़ हैं, जानवर हैं, इंसान हैं।
यानी जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं ये सब मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट आपको समझ आया होगा। हमारे इर्द गिर्द जो भी ये चीज़ें हैं, जैसे फॉरेस्ट है, लैंड है, या फिर ह्यूमन है, कुछ भी, ये सब मिलके इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ये क्या वर्ड है, ये क्या चीज़ है? ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास उस रिसोर्स को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं। पहले जी पेट्रोलियम धरती के अंदर हज़ारों साल से था। ठीक है, मौजूद था पेट्रोलियम। जब से ज़मीन थी तो पेट्रोलियम उसके नीचे ऑलरेडी था। लेकिन जब तक ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक पेट्रोलियम का यूज़ नहीं हो सका था। टेक्नोलॉजी आई जब पेट्रोलियम एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया। जब टेक्नोलॉजी आई तो पेट्रोलियम एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया। उससे पहले तो उसका पता ही नहीं था, मौजूद तो था लेकिन हम उसको इस्तेमाल में नहीं ला रहे थे, तो उस टाइम वो रिसोर्स नहीं था। अब जी अगला वर्ड समझते हैं जी, इकोनॉमिकली फेजिबल। इकोनॉमिकली फेजिबल क्या होता है? इकोनॉमिकली फेजिबल, इकोनॉमिकली फेजिबल ये क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब है उस रिसोर्स का इस्तेमाल करना खर्च के हिसाब से फ़ायदेमंद होना चाहिए। यानी जो भी रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं हम, जो भी रिसोर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करना खर्च के हिसाब से फ़ायदेमंद होना चाहिए। अगर किसी रिसोर्स को निकालने में उसकी वैल्यू से ज़्यादा पैसा लग रहा है तो उसका यूज़ प्रैक्टिकल नहीं माना जाएगा। यानी हमें कोई चीज़ है, उसको निकालने में हमें 10 लाख रुपए लगते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं उसको 10 लाख रुपए। ठीक है, तो हमें जो उसकी इनकम आती है वो सिर्फ 5 लाख रुपए आती है। जब उसको हम बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी इनकम हमें 5 लाख रुपए आती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आता है जी कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है? इसका मतलब है वो चीज़, लिख देता हूँ मैं इधर, कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या होता है? इसका मतलब है वो चीज़ सोसाइटी के कल्चर, वैल्यूज़ और बिलीव्स के हिसाब से एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर कोई काम टेक्नोलॉजी और पैसे के हिसाब से पॉसिबल हो लेकिन लोग उसे अपनी जैसे रवाज होता है या विश्वास की वजह से एक्सेप्ट ना करें तो उसका इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई काम टेक्नोलॉजी और पैसे के हिसाब से पॉसिबल हो लेकिन लोग उसे अपनी ज़रूरत या फिर अपनी रवाज कुछ या विश्वास की वजह से एक्सेप्ट ना करें तो उसका इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई मज़हब है, ठीक है, कोई भी धर्म है, उसमें कोई चीज़ मतलब नहीं उनको अलाउ करता है मज़हब, तो वो उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं नेचर के रिगार्डिंग। नेचर का मतलब है, आप सब जानते हैं, जो कुदरती होता है, जो चीज़ें कुदरत ने बनाई हैं, जैसे सूरज, हवा, पानी, जंगल, पहाड़, नदियाँ। ठीक है, तो फिर होता है जी नेचर। नेचर के बाद आता है फिज़िकल एनवायरनमेंट होता है जी, फिज़िकल एनवायरनमेंट होता है। तो फिज़िकल एनवायरनमेंट जैसे नेचर के जो नेचर के द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट हो, जैसे माउंटेन्स हैं जी, उसके बाद है रिवर्स हैं जी, उसके बाद फॉरेस्ट, उसके बाद सॉइल, उसके बाद क्लाइमेट, ओशंस। तो ये सब जो है फिज़िकल एनवायरनमेंट है। अब टेक्नोलॉजी क्या है जी? टेक्नोलॉजी सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर नहीं होती। टेक्नोलॉजी का मतलब है नॉलेज, स्किल और मशीन जिनकी मदद से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तभी हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उन रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे पॉसिबल है? हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब इंस्टीट्यूशंस का भी अहम रोल होता है इसमें। इंस्टीट्यूशन वो ऑर्गेनाइजेशंस या सिस्टम्स हैं जो सोसाइटी को चलाते हैं। जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कंट्री को चलाती है। स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, बैंक्स, कोर्ट्स, पंचायत, तो इन सब का भी अहम रोल होता है इसमें। ये रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट और नियम बनाते हैं कैसे इसको यूज़ करना है, इस मतलब। ठीक है,
तो हम उसके बाद आता है जी ह्यूमन बीइंग्स। तो ज्योग्राफी के हिसाब से ह्यूमन बीइंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स को देखते हैं। लिखता हूं मैं यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स। ज्योग्राफी के हिसाब से दोस्तों ह्यूमन बीइंग्स जो है दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। दुनिया का सबसे जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है वो ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि इंसान ही रिसोर्सेज को पहचानता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करता है और नेचर की चीज़ों को यूज़फुल बनाता है। ठीक है, आप सब देख सकते हैं मशीन्स हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है उसे कौन बनाता है? उसे इंसान बनाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया, इसको थोड़ा एक लाइन में हम देखते हैं। ठीक है, अब नेचर हमें रॉ मटेरियल्स देती है, ह्यूमन बीइंग्स अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हीं यूज़फुल रिसोर्सेज में बदलते हैं। इंस्टीट्यूशंस उन रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट करते हैं और इसी प्रोसेस से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज की वीडियो में हमने सिर्फ समझा रिसोर्सेज क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा रिसोर्सेज और डेवलपमेंट क्या होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम रिसोर्सेज के टाइप्स को बहुत ही आसान एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझेंगे। तो अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हुई तो आई होप कि आप उसे इग्नोर करेंगे और मुझे सीखने का मौका देंगे। दोस्तों ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप इसे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।